Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is data communication standards. वेरी फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को मार्क कर लेते हैं. इसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे. डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो हमें ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा डाटा किस तरह से ट्रांसमिट होगा, रिसीवर तक वो किस फॉर्म में जाएगा, प्लस किस नेटवर्क को फॉलो करते हुए हमारा जो डाटा है वो इस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू सेंडर टू रिसीवर ट्रांसफ़र होगा. ये जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो ये रूल्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो सेंडर टू रिसीवर फ्लॉलेसली और एक्यूरेटली हमारे रिसीवर को रिसीव हो जाए और उसके अंदर कोई एरर ना आए. अब OSI एक ऐसा मॉडल है या एक ऐसा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो हम लोगों को डिफ़ाइन करता है कि हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किस तरह इंटरेक्ट कर रही हैं या किस तरह वो एक साथ मिलके सब काम करती हैं. अब OSI मॉडल के यहाँ से इसकी ये डेफिनेशन है, इसको आप मार्क कर लें. द OSI इज़ वन सच स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट networking protocols and technologies interact and work together. अब ये जो हमारा OSI मॉडल है ये कंसिस्ट करता है 7 डिफरेंट लेयर्स पे, और ये जो 7 लेयर्स होती हैं इनका अपना अपना स्पेसिफिक कोई पर्पस होता है. ये सब लेयर्स अपना एक असाइंड टास्क जो है या एक असाइंड जो पर्पस है ये जस्ट उसी को फुलफिल करती हैं. 7th लेयर है इसकी, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम लेयर 7 का नाम देते हैं, और जो बॉटम 1 है वो हमारी लेयर 1 होती है जो कि फिजिकल लेयर है. तो सेकंड लेयर इसकी बनेगी डाटा लिंक लेयर, देन थर्ड इसकी लेयर है नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर है इसकी सेशन लेयर, देन सिक्स्थ इसकी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, एंड द 7th वन इज़ एप्लीकेशन लेयर. तो स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन लेयर से, जो 7th लेयर है इसकी. तो एप्लीकेशन लेयर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड टू एंड यूज़र. एंड टू एंड यूज़र मीन सेंडर और रिसीवर. जो सेंडर और रिसीवर हैं ये उन दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि अगर उन्होंने कोई मैसेज या कोई फ़ाइल सेंड करनी है या उन्होंने कोई मैसेज रिसीव करना है तो ये उससे रिलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको हैंडल करती है. लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर है. प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर से जो डाटा आता है या जो वो डाटा वहाँ से लेती है वो इसको कन्वर्ट करती है किसी सिग्नल के फॉर्म में, या इसको वो कन्वर्ट करेगी कोड की फॉर्म में, ताकि जो नेक्स्ट लेयर्स हैं वो उनको अंडरस्टैंड कर सके. तो ये लेयर जब यहाँ से सेंडर डाटा सेंड करेगा तो ये उनको पहले चेंज करेगी, और फिर जब रिसीवर के पास जाएगी तो अगेन ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है उसको अगेन वहाँ जाकर दोबारा से उसी जो रियल उसका फॉर्मेट होगा उसमें दोबारा से चेंज कर देगी. लेयर 5 नेक्स्ट वन है हमारी सेशन लेयर. सेशन लेयर का काम है कि सेम एप्लीकेशन जो एक नेटवर्क के अंदर है, ये 2 पार्ट्स में हैं, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन बनाना या उनके दरमियान में एक आप कह लें वे बनाना, पाथ बनाना, कि आप यहाँ से अगर कोई एक अपना मैसेज सेंड करते हैं थ्रू व्हाट्सएप तो अगली जो हमारे जो सेकंड एंड है या जो रिसीविंग एंड है वहाँ पर ये डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएगी या कम्युनिकेशन करेगी उसकी रिसीविंग एंड पे जो हमारा व्हाट्सएप है उसके साथ. यहाँ से अगर आप कोई ईमेल सेंडर जो है वो मेल सेंड करता है तो रिसीविंग एंड की जो ईमेल है ये डायरेक्ट कांटेक्ट करती है उस वाले के साथ, उसकी ईमेल के साथ. नेक्स्ट है हमारी 4th लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर. अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन बनाएगी 2 कंप्यूटर्स के दरमियान में जो कि एक ही नेटवर्क के अंदर होंगे, और ये इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो डाटा रिसीवर तक जा रहा है वो राइट फॉर्मेट में हो और बिल्कुल एक्यूरेट हो. जिस तरह सेंडर ने सेंड किया है वैसा ही वो रिसीवर तक भी जा रहा हो, उसके अंदर कोई एरर ना हो. नेक्स्ट वन इज़ लेयर 3 नेटवर्क लेयर. अब नेटवर्क लेयर जो है ये एक फिज़िकल पाथ है
दोनों के दरमियान, जो सेंडर और रिसीवर है उनके दरमियान में, ठीक है। जो डाटा सेंड करने वाला है और जो रिसीव करने वाला है उनके दरमियान में एक फिजिकल पाथ देता है ये उन दोनों को। अब इसके अंदर एग्जांपल इन लोगों ने यहाँ पे हमें दी है राउटर की, कि जैसे राउटर काम करता है वो इस लेयर के अंदर इंक्लूड होगा। लेयर 2 है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर का काम क्या है कि ये हमारे डाटा का फॉर्मेट बताती है और ये हमारे डाटा को कन्वर्ट करती है छोटे छोटे पैकेट्स में, और उसको सेंड करने से पहले ये पूरा उसको एक दफ़ा चेक करती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। द लास्ट वन जो हमारी लेयर 1 है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो है ये हम लोगों को प्रोवाइड करती है कुछ हार्डवेयर्स, फॉर एग्जांपल केबल्स, जो कम्युनिकेशन केबल्स होती हैं, और कनेक्टर्स जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हम लोगों ने जो ट्रांसमिशन केबल्स पढ़ी थी, डाटा ट्रांसमिशन केबल्स, और इसके साथ साथ हम लोगों ने हब भी पढ़ा था कि हब क्या होता है, जो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो वो सब हमारे जो फिजिकल पार्ट्स हैं, जो हार्डवेयर हैं, वो हमारे इंक्लूड होंगे फिजिकल लेयर में। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि हमारा डाटा किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर। उसके लिए उन्होंने हमें कुछ इसके एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो उन्होंने हमें दी है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ होता है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे कम्युनिकेशन के लिए जो हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं, और ये हम लोगों को फ्लॉलेस और एक्यूरेट डाटा ट्रांसमिशन के लिए की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेकंड एग्जांपल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ होता है वेब पेजेस को और उससे रेलिवेंट जितना भी डाटा है उनको वर्ल्ड वाइड वेब यानी www तक ट्रांसफ़र करने के लिए। थर्ड वन इज़ FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसा कि नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ये दो कंप्यूटर के दरमियान में फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करती है, जो एक ही नेटवर्क में होते हैं। लास्ट वन है SMPT सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ होते हैं हमारी ईमेल मैसेजेस को सेंड करने में।